मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, भागवत जी की कथा में भगवान और गोपियों की महारास लीला में चर्चा कर रहे हैं। भगवान की रास मंडली में बंसी की तान सुनकर जब गोपियां आ जाती हैं तो भगवान कहते हैं कि रात में क्यों आई हो? पति परिवार की सेवा करनी चाहिए। बड़ी अनुचित बात है, तुम लोग रात में दौड़ी चली आई हो। जाओ, घर लौट जाओ। गोपियां भगवान के इस विपरीत आचरण से बहुत आहत होती हैं। 10 श्लोकों में गोपियां प्रणय गीत के माध्यम से अपने प्रेम का निवेदन करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हे विभो, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, आप ऐसा विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं? संत्यज्य सर्व विषयानाम, हम सभी वासनाओं का त्याग करके, सभी कामनाओं का त्याग करके, सब कुछ छोड़कर तुम्हारी बंसी की तान सुनकर तुम्हारे बुलाने पर खींची चली आई हैं और तुम हो कि उपदेश पर उपदेश दिए जा रहे हो। ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुमने हमारा चीर हरण किया था और वचन दिया था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा में हम तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। हमने 1 वर्ष तक बड़े धैर्य से प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा भी पूरी हुई, तुमने बंसी बजाकर हमें बुला भी लिया, और जब हम सब कुछ त्याग करके तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम्हारा अवलंबन पाने के लिए आ गई हैं, तो तुम हमको प्रवचन सुनाने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे। जब से हम आई हैं तुम्हारे मुंह से एक ही भाषा निकल रही है, जाओ यहाँ से चली जाओ, यहाँ से लौट जाओ। कन्हैया, ये भाषा बहुत अनुचित है, बड़ी अमर्यादित है तुम्हारी भाषा, हमारी भावनाओं को आहत करने वाली है तुम्हारी भाषा। हे कृष्ण, क्या यह व्यवहार आपको शोभा देता है? अरे आप तो माधुर्य की मूर्ति हो, तो आपका व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। आपके लिए कहते हैं कि मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर हो उसको मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कहते हैं। उसकी मूरत भी माधुरी होती है, वाणी भी मधुर होती है, व्यवहार भी मधुर होता है। तो जिसका सब कुछ मधुर होता है, जिसका सब कुछ मधुर है, उस माधुरी मूरत माधव के मुंह से आज ये कड़वे कसैले शब्द कैसे निकल रहे हैं? ऐसे वचन तुम्हें शोभा नहीं देते गोपीनाथ। मयू का अर्थ है चुप रहो, तो ऐसा मत बोलो। भक्ता भजस्व, हम आपके भक्त हैं, हम आपका ही भजन करते हैं, हम आपकी ही पुजारिने हैं, हमें मत ठुकराओ प्रभु, हमें स्वीकार करो। भगवान बोले,
शायद तुम लोगों को मेरी भाषा समझ में नहीं आई। मैंने यही तो कहा है कि पति ही ईश्वर होता है, तो जाकर पति की ईश्वर की तरह सेवा करनी चाहिए। तो गोपियां बोली कि हमें सब मालूम है प्रभु। भगवान, हम आपको एक कहानी सुनाती हैं और उस कहानी में जो प्रश्न आए उसका उत्तर दे देना। भगवान कहते हैं सुनाइए। तो गोपियां कहानी सुनाती हैं। गोपियां कहती हैं कि कान्हा, एक स्त्री अपने पति की रोज भगवान की तरह पूजा करती थी। एक दिन उसका पति परदेश जाने लगा तो पत्नी बेचारी बड़ी व्यथित हो गई, व्याकुल होकर रोने लगी कि मेरे पति बाहर जाने को तैयार हैं, अब मैं पूजा कैसे करूंगी। पतिदेव बोले, जाना तो बहुत आवश्यक है, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। पत्नी बोली, तब तक मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी। पति बोले, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम मेरे चित्र अर्थात फोटो की पूजा कर लेना, उसकी सेवा करना। पति अपनी पत्नी को एक फोटो देकर चले गए। वो स्त्री रोज पति के चित्र की पूजा करने लगी। एक दिन वो स्त्री अपने पति की फोटो की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पति आवाज लगा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। अब कृष्ण ये बताओ कि अब जब साक्षात उसके पति दरवाजे पर विराजमान है तो वो स्त्री फोटो की सेवा करेगी कि दरवाजा खोलेगी। भगवान बोले, इसमें क्या पूछती हो, वो पति की ही फोटो की पूजा कर रही है। और जब अब सच्चा पति साक्षात दरवाजा खटखटा रहा है तो अब फोटो की क्या जरूरत है। अब तब वो साक्षात पति की ही पूजा करेगी। फोटो की व्यवस्था तो तब तक थी जब तक पति घर ना आ जाए। गोपियों ने कहा, बस हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, तुमने हमारा निर्णय कर दिया। भगवान ने कहा, कैसा निर्णय हमने कर दिया। गोपियों ने कहा कि संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं, यह बात तो सही है, लेकिन जब साक्षात जगत का पति अर्थात असली पति सामने आ जाए, हमारे पतियों का भी पति सामने आ जाए, अखिल ब्रह्मांड का पति सामने आ जाए, चर अचर सभी का पति सामने आ जाए, तो संसार के पतियों के पास काहे भेज रहे हो। तुम तो सभी के पति हो, हमारे भी पति हो, हमारे पतियों के भी पति हो। चर अचर जितने भी इस ब्रह्मांड में हैं उन सभी के पति हो। तुम तो सभी की आत्मा हो, हर जीव में व्याप्त हो, तो तुम्हारे जैसे पति के सामने होते हुए हम संसारी पतियों के पास क्यों जाएं। गोपियां कहती हैं, ऐसे पति को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को मेरो चुनर अमर हो जाए। गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, समस्त चराचर ब्रह्मांड के एकमात्र पति आप ही हैं, आप ही जगतपति हैं,
इसलिए प्रभु आपको छोड़कर हम लौटने वाली नहीं हैं। भगवान प्रसन्न हुए। गोपियां अपनी भक्ति की परीक्षा में पास हो गईं, उत्तीर्ण हो गईं। गोपियों ने आज अपने प्रेम की पराकाष्ठा भगवान के सामने व्यक्त कर दी। देखो भाई, जब हम 10 रुपए का मटका भी बाजार से खरीदते हैं तो 10 बार ठोंक बजाकर देखते हैं कि ये टनाटन बज रहा है कि नहीं, उसमें कोई छेद तो नहीं है। तो भगवान भी जिन जीवों की परीक्षा लेते हैं, उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। भगवान जिस महारास में सम्मिलित करके जीवों को अलौकिक आनंद देना चाहते हैं, अलौकिक आनंद से सराबोर करना चाहते हैं, उस महारास को प्रारंभ करने के पहले भगवान उन जीवों की परीक्षा ले रहे हैं, उन जीवों का परीक्षण कर लेना चाहते हैं कि उनमें संसार की दुर्बलताओं का कोई छिद्र तो नहीं है। और संसार की दुर्बलताओं का छिद्र कब जाता है? संसार की दुर्वासनाओं का छिद्र तब जाता है जब ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो आज गोपियों में कोई दुर्वासनाओं का छिद्र नहीं रह गया है। भगवान की परीक्षा में गोपियां खरी उतरी। भगवान प्रसन्न हुए, गोपियों को स्वीकार किया और अब महारास प्रारंभ होता है, जिसकी कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।